भावना, कैसी हो? मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग तुम्हारे ही शहर में हुई है। हमने नया घर लिया है, इसलिए गृह प्रवेश की पार्टी पर तुम सबको जरूर आना होगा। कविता ने फोन पर कहा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे, भावना बोली। भावना और कविता बचपन की सहेलियां थी। भावना की शादी को 4 साल हो चुके थे। वह 2 साल की प्यारी बेटी कुहू की माँ थी। उसके ससुराल में पति सास सुधा जी, एक छोटी ननद आस्था और देवर भावेश था। भावना का ससुराल निम्न मध्यम वर्ग का परिवार था। घर खर्च, भाई की पढ़ाई, बहन की शादी, सब जिम्मेदारी भावना के पति गौतम पर थी। बस सबकी आवश्यक जरूरतें ही पूरी होती थी। बढ़ती महंगाई के कारण बचत नहीं हो पाती थी। घर में कोई मेड नहीं थी। सब मिलजुल कर काम करते थे। सब एक दूसरे का सम्मान करते। प्यार और एकता की डोर से बंधा था परिवार। अभावों में भी किसी बात की कमी नहीं अखरती थी उन्हें। कुछ खाने की चीज कम रहती तो सभी एक दूसरे को खिलाने के लिए झगड़ पड़ते। भावना ने अपनी बेटी को भी एक चॉकलेट को 6 हिस्सों में बांटना सिखाया था। प्यार और सम्मान की नींव पर घर मजबूती से खड़ा था। भावना के पिता की भी साधारण स्थिति थी, पर उन्होंने अपनी बेटी को संस्कारों का अनमोल खजाना दिया था। भावना और कविता जबलपुर में एक ही स्कूल में पढ़ती थी। संयोगवश भावना की शादी मध्यम वर्गीय परिवार में हुई और कविता की संपन्न परिवार में। शादी के बाद कविता में पति के ओहदे और पैसों का अभिमान आ गया। कविता के गृह प्रवेश पर भावना, उसके पति गौतम और ननद जाते हैं। घर बहुत शानदार था, खूबसूरती से सजाया गया था। महंगे फर्नीचर, कालीन, झूमर सब बढ़िया था। खाने में भी कितने प्रकार के व्यंजन रखे थे। कमी थी तो बस रिश्तेदारों की। कविता ने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया था। कहीं उसके ससुराल वाले 2-4 महीने वहीं टिक ना जाए, ये सोचकर कविता ने उन्हें न्योता नहीं दिया था। सिर्फ उसके मायके के 2-4 रिश्तेदार और कुछ दोस्त थे। इस वजह से उसका पति राजेश भी खुश नजर नहीं आ रहा था। घर में उनके रिश्ते में शांति बनी रहे, इसलिए वह चुप रहता था। कविता ने अपने 3 साल के बेटे को मोबाइल थमा दिया था, ताकि वह उसे परेशान ना करे। मोबाइल या कोई भी उपकरण परिवार की जगह नहीं ले सकता। शायद ये बात कविता नहीं समझती थी। भावना चांदी का सिक्का कविता को उपहार स्वरूप देकर चली आई। कुछ दिनों बाद भावना की बेटी के जन्मदिन के अवसर पर उसकी सास सुधा जी कहती है, बहू, बहुत समय से घर पर कोई आयोजन नहीं हुआ है, तो क्यों ना कुहू के जन्मदिन पर तुम्हारे मायके वालों को और कुछ लोकल रिश्तेदारों को, पड़ोस के बच्चों को बुला लिया जाए। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेंगे और घर पर ही सब मिलकर भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। तुम्हारी सहेली कविता को भी बुला लेना, हमारा भी परिचय हो जाएगा। घर के सभी सदस्य तैयारी में लग जाते हैं। समय पर कविता अपने बेटे को लेकर आ जाती है। कथा समाप्त हो चुकी थी। भावना की ननद खाने से पहले फटाफट थोड़ा जल पान लेकर आ गई। कविता ने घर पर एक नजर दौड़ाई, दीवारों की ओर देखा और भावना से बोली, कितने समय से घर में रंग रोगन नहीं करवाया, ना कोई सजावट, ना अच्छे पर्दे, लकड़ी का पुराने जमाने वाला सोफा, रसोई में भी पुराने स्टाइल के डब्बे, अच्छी क्रॉकरी तक नहीं है। ऐसे कैसे खराब हालत में रह लेते हो तुम लोग? कविता, भले ही हमारा घर खूबसूरत नहीं है, पर हमारे रिश्ते खूबसूरती से सजे हैं। मैं अपने पति की जेब देखकर घर चलाती हूँ। रसोई के डिब्बे पुराने हैं तो क्या हुआ, पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। अभी हमें ननद की शादी और देवर की पढ़ाई की जिम्मेदारी निभानी है। घर तो भविष्य में ठीक हो ही जाएगा। दुख दर्द बांटने के लिए अपना परिवार साथ है। परिवार में प्यार, अपनापन, एकता है। खूबसूरत झूमर, पर्दों, कालीन के साथ तो हम अपने दुख दर्द खुशियां नहीं बांट सकते।
तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरे देवर 3 महीने से जेब खर्च के पैसे बचाकर मेरी बेटी के लिए प्यारा सा डॉल हाउस लाए। 3 महीने उन्होंने कॉलेज में अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। मेरी ननद ने रात रात भर जगकर सुंदर सुंदर फ्रॉक मेरी बेटी के लिए सिले। और देखो, मेरी बेटी अपनी दादी की गोद में कितने सुकून के साथ उनके आशीर्वाद की छांव तले बैठी है, ना कि अकेले मोबाइल पकड़े। देखो, मेरे पति के चेहरे की रौनक अपने रिश्तेदारों को देख कितने खुश है। भौतिक चीजें होना अच्छी बात है, पर उससे भी ऊपर जीवन में कुछ है। घर की खूबसूरती से बढ़कर मेरे लिए अपनों का साथ, अपनों का प्यार मायने रखता है। और कविता, खाना खाकर जाना, क्योंकि इसमें मेरी सासू माँ का प्यार मिला हुआ है। दोस्तों, घर तो परिवार के लोगों के आपसी प्रेम और अपनेपन से सजता है, ना कि सजावट की चीजों से। परिवार में शांति, सुकून और प्यार होना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।